हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की क्लासेस। जैसा आप सब जानते हैं कि हम मैथ की सीरीज तो कंटिन्यू है, जिसके 9 to 10 डेज आज हो चुके हैं। बट इंग्लिश की आज फर्स्ट क्लास है हमारी, और इंग्लिश में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे पास रिलेटिव क्लॉज। ये एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर का आपको देखे जाता है, बट कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश की ग्रामर काफ़ी स्कोरिंग मानी जाती है। चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे इसका नाम है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। संबंधी भी समझ सकते हैं या संबंध भी समझ सकते हैं। मतलब जो भी हमारे पास दो लाइंस होंगी, दो चीजें होंगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई संबंध होगा। उस संबंध को आइडेंटिफाई करके हमें उसके बीच में वर्ड्स ऐड करने हैं, ताकि इसको एक सिंगल सेंटेंस का फ्रेमिंग दी जा सके। इसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वर्ड्स टू बी यूज किए जाते हैं, जो कि हमने आंसर्स में डाले होते हैं, वो हमारे पास होता है एक हु, एक होता है दैट या विच, एक होता है whose, और कई बार यहाँ पे where का यूज भी किया जाता है। यही 4 या 5 वर्ड्स हैं, इन्हीं के ऊपर रिलेटिव क्लॉज हमारा घूमता है। अब who is used in place of a person, जब भी रिलेटिव क्लॉज में किसी पर्सन की बात होगी, किसी इंसान की बात होगी, किसी आदमी की बात होगी, तो वहां पे who के साथ उसके अटैचमेंट की जाती है। अब बारी आती है that और which की। ये यूज किए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। किसके साथ किए जाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या और पेट्स के साथ, जिनको हम एनिमल्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। हु और दैट और विच जो लगाए जाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाए जा सकते हैं, या तो पेट एनिमल्स या तो नॉर्मल एनिमल्स के साथ लगाए जाते हैं। हुज मींस जहां पे पर्सन के साथ पोजेशन हो जाती है, मींस किसी पर्सन के साथ किसी कोई अटैचमेंट है, कोई पोजेशन है, कोई ऐसी चीज है, वहां पे इसको हुज के साथ दिया जाता है। और वेयर इज यूज्ड फॉर अ प्लेस you have spent some time। where वहां पे उस प्लेस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज में, जहां पे आपने कुछ समय व्यतीत किया हो या कुछ समय बताया हो। ऐसे तो देखने में बहुत आसान लगता है, बट कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जब काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया, वो आपको डायरेक्ट चीजें नहीं देगा। वो आपको क्या करेगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा कि आप एटलीस्ट एक आधी गलती करके अपना एक आधा नंबर तो गवाओ, वरना इतनी आसानी से तो कोई मार्क्स ले जाता है। अब जब वो पर्सन को डिनोट करता है ना क्वेश्चन में, वो या तो वो डायरेक्ट पर्सन को रिप्लेस कराता है उसी नाम से, या तो उसके साथ ही या शी को डिनोट करेगा। तो हमें इस चीज को कंसीडर रखना है कि जब भी डायरेक्ट दिया हो या ही और शी के साथ डिनोट करेगा तो वो ही लगना है। और जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल्स है, उनको वो भी डायरेक्टली नाम देता है, बट स्मार्ट मोड के लिए वो उसके साथ इट का यूज करता है, तो वहां पे which या that का यूज करना है। बाकी ये जो whose और where है, ये डायरेक्टली दिए जाते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई पर्टिकुलर वर्ड्स यूज नहीं किया जाता। आपको सिर्फ कीवर्ड्स को याद रखना है, जहां पे अगर he और she भी दिया है वहां पे भी हमें who का यूज करना है, और यहां पे अगर it दिया है वहां पे हमें that या which का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आइए हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। एक एक चीज की एक या दो एग्जांपल देंगे, ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और आपको ज्यादा परेशानी भी ना हो। जैसे कि I met John. John is tall। और रिलेटिव क्लास में रिपीटेड के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है। जो चीज 2 बार लिखी हो उसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस है I met John, तो यहाँ पे John है, और सेकंड सेंटेंस है John is tall। तो रिपीट कौन हुआ यहाँ पे? John। John is a person, और मैंने आपको पहले एग्जांपल देके समझाया कि जब भी John की बारी हो या कोई पर्सन रिपीट किया हो तो वहां पे क्या लगता है? who लगता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? I met John who is tall। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस पूरा तो आने के बाद who लगाने के बाद दोबारा जॉन को रिप्लेस कराएंगे। वो चीज से बचना है। आपने जब एक बार ही नाम लिख दिया या पर्सन को डिनोट कर दिया और अटैचमेंट वर्ब लगा दिया, तो उसके बाद आपने उसको रिपीट नहीं करना है। इसी के हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जब एग्जामिनर स्मार्ट प्ले करता है। जैसे I met John, he is tall। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी कि भैया इधर जॉन है, आगे कुछ है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्मार्ट वर्क करने के लिए पर्सन को किसके साथ डिनोट करता है? ही के साथ। तो इसका आंसर भी सेम बनेगा, I met John who is tall। होपफुली पर्सन की एग्जांपल आपके लिए ये काफी रहेगी। अब इसी सीक्वेंस में हम नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करते हैं, ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि show me the road
क्या हुआ हमारे पास रोड। रोड एक नॉन लिविंग थिंग है, तो जैसे कि रूल में बताया नॉन लिविंग थिंग के साथ दैट इमेज लगाइए, आपका जो मन करे आप लगा सकते हैं। इसका आंसर बनेगा शो मी द रोड विच लीड्स टू दिल्ली। दो गलतियों से बचना है, एक सेंटेंस को कंबाइन बनाना है और वर्ड यूज करने के बाद उस चीज को जो रिपीट हुई है दोबारा नहीं लिखना है, जैसे कि यहाँ पे रोड रिपीट हुआ था। अब जब एग्जाम में यहाँ स्मार्ट प्ले करेगा वो कैसे प्ले करता है, शो मी द रोड इट लीड्स टू दिल्ली। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि शो मी द रोड तो लिखा है बट आगे रोड की डिनोशन नहीं दी है, तो मैंने आपको पहले बता दिया एक्स स्मार्ट मींस वो उसको नॉन लिविंग थिंग को इट के साथ डिनोट करता है। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, शो मी द रोड which leads to दिल्ली। तो ये हमने आपको सिंपल एग्जांपल भी दे दी और एग्जाम में जो स्मार्ट प्ले करता है उसकी एग्जांपल भी दे दी। होपफुली इसके बाद आप कोई गलती ना करेंगे और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के मार्क्स को बढ़ाने में भी। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो सीधे सीधा आपको नीचे ले आएगा। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।